Before we proceed further about Mendel's law of inheritance and other things, we have to understand some important terms. That is, number one, chromosomes. Chromosomes are the thread-like structure. They transmit the character from parents to offspring. They are the carrier of heredity. Heredity is the branch of science or biology which deals with transmission of characters. Heredity depends mainly on the kinds of genes the chromosome carry. Chromosomes are made up of DNA and genes are located on DNA. Gene is the unit of heredity. Gene carry the characters. Human have 23 pairs of chromosome, of which 22 pairs are autosomes जो बॉडी बनाते हैं, and 23rd pair, one pair that is XX in female और XY in case of male is of sex chromosome. तो जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है, जो कि सेक्स क्रोमोसोम है. यही नेक्स्ट जनरेशन में जाता है. X क्रोमोसोम इज लार्जर देन द Y क्रोमोसोम एंड कैरी मोर जीन्स. The birth of a son or a daughter is just a matter of chance depending on the kind of sperm, X bearing or Y bearing that fertilize the egg. X bearing, अगर X फीमेल का मेल के X से मिलता है तो गर्ल चाइल्ड होती है, डॉटर होती है, और अगर फीमेल का X मेल के Y स्पर्म्स के साथ फ्यूज़ करता है, फर्टिलाइज करता है, तो सन होता है, बेटा होता है. The XX combination makes a female and the XY makes a male. Genes are specific DNA segments that control the expression of characters. Every gene have two alternative forms known as alleles. The superruling allele is called dominant and the submissive one is called recessive. तो जीन के पेयर्स को एलेल कहते हैं, और अगर दोनों एलिल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, F1 जनरेशन में पहली पीढ़ी में अपने करेक्टर को शो करते हैं, तो उसे हम डोमिनेंट बोलते हैं. डोमिनेंट माने स्ट्रॉन्ग. और जो करेक्टर फर्स्ट जनरेशन में नहीं आता है पहली पीढ़ी में, वो रिसेसिव यानी वीक करेक्टर होता है, उसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. रिसेसिव करेक्टर को, डोमिनेंट करेक्टर को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. द जीन कॉम्बिनेशन कैन बी बोथ डोमिनेंट, एग्जाम्पल कैपिटल आर फॉर टंग रोलर, और वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव, दैट इज़ कैपिटल आर स्मॉल आर. अगेन टंग रोलर, अगर इसका मतलब है कि एक भी कैपिटल होगा तो स्मॉल आर की नहीं चलेगी, स्ट्रॉन्ग करेक्टर की ही चलेगी. जो एक भी कैपिटल लेटर होगा उसी की चलेगी, वो डोमिनेंट होगा. उसके आगे स्मॉल वाले लेटर यानी रिसेसिव करेक्टर की नहीं चलेगी. और बोथ रिसेसिव स्मॉल आर विच इज़ नॉन रोलर. अब अगला टर्म समझते हैं, व्हाट इज़ जीनोटाइप. जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स. फॉर एग्जांपल जीनोटाइप टॉल का हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, तब भी वो टॉल ही दिखेगा, क्योंकि एक भी कैपिटल टी है तो उसका मतलब टॉल डोमिनेंट करेक्टर है, स्ट्रॉन्ग करेक्टर है. और अगर हमें रिसेसिव डॉफ का दिखाना है जीनोटाइप बोने का, तो स्मॉल टी लेने पड़ेंगे. दोनों स्मॉल लेटर्स शो करते हैं रिसेसिव करेक्टर को, और लेटर से ये जो चीज़ जो डिनोट की जा रही है इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप. और बाहर से कोई कैसा दिखता है उसकी मॉर्फोलॉजी को हम बोलते हैं फिनोटाइप. फिनोटाइप इज़ द एक्सप्रेस्ड करेक्टर. फॉर एग्जांपल टॉल है, बाहर से कोई देखने में टॉल है तो वो उसका फिनोटाइप है. Certain disorders are caused by gene located exclusively on X chromosome and not on Y. तो ज़्यादातर जो करेक्टर्स हैं वो X क्रोमोसोम पे होते हैं, Y खाली होता है. Y पे दो ही करेक्टर होते हैं, एक तो कान पे बाल और गंजापन, ईयर हेयर एंड बाल्डनेस, लाइक कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया. Mostly the male only suffer from these as they have single X chromosome and very rarely the females. As a result of his breeding experiment on garden pea, Mendel discovered three basic laws of heredity, that is law of dominance, law of segregation and law of independent assortment, जो कि मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी. अभी कुछ टर्म समझ लेते हैं. Mendel crossed two pure breeding varieties of pea plant by taking contrasting traits of one single character. अगर हम किसी एक करेक्टर की स्टडी करते हैं तो हम उसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस. फॉर एग्जांपल हम किसी प्लांट की केवल हाइट की बात करें और किसी चीज़ की बात ना करें तो ये एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, क्योंकि हम सिर्फ हाइट को देख के क्रॉस करवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं. ये अलग बात है कि उसके दो ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, टॉल एंड डॉफ, पर करेक्टर तो एक ही है ना, हाइट, तो इसलिए ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है. जब हम दो करेक्टर्स की स्टडी करते हैं किसी प्लांट या एनिमल में तो हम उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जिसे हम कलर भी ले लें और शेप भी ले लें.
फॉर एग्जांपल पी सीड का हम कलर भी ले लें, उसकी शेप राउंड है, कलर ग्रीन है या येलो है, तो ये हुआ डायहाइब्रिड क्रॉस। अगर 3 कैरेक्टर स्टडी करें, हम हाइट, कलर, शेप तीनों देखें किसी प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर, तो वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हुआ, और इससे भी ज़्यादा हो तो पॉली हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो मेंडल क्रॉस्ड 2 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ फी प्लांट बाय टेकिंग कंट्रास्टिंग ट्रेट माने करेक्टर ऑफ वन सिंगल करेक्टर मीन्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड कंट्रास्टिंग करेक्टर ऑफ 2 डिफरेंट करेक्टर्स, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। When 2 homozygous pea plants with contrasting traits are crossed, a heterozygous hybrid plant is obtained. This is the F1 generation. तो होमोजाइगस कंडीशन जिसमें दोनों जीन या दोनों क्रोमोसोम एक जैसे ही हो, फॉर एग्जांपल XX, और हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब है एक X एक Y या एक कैपिटल T एक स्मॉल t. When 2 hybrid plant of F1 generation are self crossed, we obtain the F2 generation. तो ये हम लॉज में डिस्कस करने वाले हैं। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद मेंडल ने जो रेशियो निकाला था वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो है F2 जनरेशन का निकला था 3:1 एंड 1:2:1, जो कि आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉर अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द F2 फिनोटाइप रेशियो, उन्होंने जब 2 कैरेक्टर स्टडी की जो रेशियो निकला था वो था 9:3:3:1, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। वाइल द जीनोटाइप रेशियो इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। और एक नया टर्म और देख लेते हैं, म्यूटेशन मीन सडन चेंज इन अ जीन, जीन में होने वाला अचानक परिवर्तन, जैसे किसी की 6 उंगलियां हो जाएं, सिर पे सींग निकल आए, तो ये किसी म्यूटाजन यानी केमिकल एजेंट या किसी और वजह से हो सकता है। म्यूटाजन से जैसे एक्सरे से, गामा रे से, या कोई मेडिसिन से हो सकता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेबी की मदर कोई ऐसी मेडिसिन ले ले तो कुछ उसके अंदर चेंजेस आ जाएं जीन में। तो mutation are sudden changes in the gene in the progeny. Some mutation can alter certain character or trace in an entire population and such changes can persist for years. तो ज़्यादातर 90% म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, लेकिन 10% म्यूटेशन बेनिफिशियल भी होते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, मीन्स मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। डोमिनेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग करेक्टर, रिसेसिव मीन्स वीक करेक्टर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मीन्स जिसमें एक करेक्टर स्टडी की जाए, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 करेक्टर स्टडी होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइट एंड शेप। और जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी। इसके अलावा होमोजाइगस मतलब सेम एक जैसे दिखने वाले जीन या क्रोमोसोम। हेट्रोजाइगस का मतलब डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं वो। Chromosome is a thread-like structure that transmits the character from parents to offspring. Chromosomes are made up from DNA and genes are located on DNA. Gene is the unit of heredity. Gene carry the character and pair of gene is known as allele.